डीप स्पिरिचुअल मेडिटेशन, गहरे आध्यात्मिक ध्यान की यात्रा। आधुनिक युग में मानव जीवन की आपाधापी और तनाव के बीच में ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभरी है जो न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है बल्कि आत्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करती है। ध्यान के महत्व और लाभ केवल मस्तिष्क के संतुलन से ही नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने में भी है। गहरे आध्यात्मिक ध्यान की यात्रा आत्मा के बीच की यात्रा है जो अंतरात्मा की गहराइयों में झांकने का अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य स्वयं की गहराइयों को पहचानना और उससे जुड़ना है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, हर कोई अध्यात्म की ओर जुड़ना चाहता है पर सही परिवेश, सही जानकारी के कारण बाह्य आडंबरों के अंदर ही फंस जाता है। क्योंकि संसार के अंदर जिसे लोग आध्यात्मिकता कहते हैं वो वास्तव में धार्मिकता है। धार्मिकता हमें दूसरी चीज़ों के साथ में जोड़ती है, आध्यात्मिकता हमें अंतःकरण के साथ में स्पिरिचुअल के साथ में जोड़ती है, जिसे हम आत्मचिंतन के माध्यम से स्वीकार करते हैं। वो जो भी स्पिरिचुअल की दिशा में बढ़ता है उसके अंदर कई सवाल होते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। जब तक उसके इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, कहीं न कहीं वो कभी पेड़ को नमस्कार करता है, कभी लाल पत्थर कहीं रखे हुए हैं उन्हें नमस्कार करता है, हर एक भगवाधारी को नमस्कार करता है। कोई तो उसकी आत्मा के निज घर की जानकारी दे। जब तक उसकी जानकारी नहीं मिलती, मन में उठने वाले प्रश्नों की जिज्ञासा शांत नहीं होती है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अपनी आत्मिक ऊर्जा के साथ में संवाद स्थापित कर सकता है। विधियाँ और तकनीकें। गहरे ध्यान की प्रक्रिया विभिन्न तकनीकों का समावेश है, जैसे मौन रहना, ध्यान, मंत्र जाप, चक्र ध्यान, प्राणायाम और विपश्यना। प्रत्येक विधि का अपना महत्व है। उद्देश्य होता है जो व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ में गहराई से जोड़ने में सहायक होती है। मानवीय मन और आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता हुआ चला जाता है, जो स्पिरिचुअल यात्रा की प्रारंभ अवस्था में शुरुआत करता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आना प्रारंभ हो जाता है। हर एक आदमी स्पिरिचुअलिटी को सही रूप से जानना चाहता है, पर जब तक साधक को सही गुरु नहीं मिलता, बाह्य आडंबरों के अंदर ही फंसकर इंसान इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने से पहले ही कर्म कांडों के अंदर फंसता चला जाता है। एक स्पिरिचुअल साधक कर्म कांडों से परे इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति की पहचान करना चाहता है, जो अंतःकरण के अंदर मौजूद 5 तत्व है। छठी जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा है जो परमात्मा का स्वरूप है, और जब तक ये अपने मूल के साथ में नहीं मिलती तब तक जीवन के अंदर बेचैनी बनी रहती है। आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर कई बाधाएं आती हैं, धर्म की, संप्रदाय की, जाति की, और कहीं न कहीं इन चक्रों के अंदर इंसान फंस कर रह जाता है। जो स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़ता है, आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ता है, धर्म, संप्रदाय, मजहब से परे उठकर वह अपनी आत्मा के मूल परमात्मा की पहचान करने के लिए अग्रसर रहता है। युगों युगों से संतों महात्माओं ने इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए जो युक्ति बताई है,
सरल और सहज युक्ति के माध्यम से ही इंसान आत्मबोध कर पाता है। इसके लिए उसे दास्य भाव अपनाना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। पहली बात तो ये है, जब तक समर्पण भाव से परब्रह्म परमात्मा के प्रति अपने आप को न्यौछावर नहीं करता, उसकी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर कोई न कोई ज्ञान का, बल का, बुद्धि का, धन का कोई न कोई अड़चने आती है। इन सब से परे, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए इन सब बाह्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आपकी अंतर चेतना जब इस निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में जुड़ जाती है, उसके साथ में आपकी लीव लगना शुरू हो जाती है। आपके हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, सहनशीलता के ऐसे दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। सबसे पहले तो आपकी वाणी के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। जो जो आप ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन, प्राणायाम कोई भी तरीका अपनाते हैं, विपස්සना ध्यान जो भी आप अपनाते हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर, आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाती है। वो आपको गहराई में जब लेकर जाती है, आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं। इसे आप महसूस कर सकते हैं, इसका एहसास कर सकते हैं। जब ये एहसास जीवन में होने लगता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है और आप ध्यान की गहराई में जाकर डीप स्पिरिचुअल मेडिटेशन की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। क्योंकि ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, निरंतरता निरंतरता निरंतरता, ध्यान, जप, मंत्र साधना, कोई भी विधि हो सकती है। आपको निरंतर ये कार्य करना पड़ता है। कुछ समय के बाद में आपके जीवन के अंदर, आपकी वाणी के अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके चरित्र के अंदर वो सारे के सारे परिवर्तन आपको स्वयं देखने को मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। कहा कि मिला है जिसको सद्गुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई। चरण धूलि जी ने मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी रेखाएं भी बदलती हुई चली जाती है। जब ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में आपका नाता जुड़ना प्रारंभ हो जाता है, संसार, समाज, परिवार सबके साथ में रहते हुए अगर आप ऐसी साधना करते हैं, ऐसा ध्यान करते हैं, क्योंकि संसार से भाग जाना नहीं है। अध्यात्म का नाम संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आपको आगे से आगे बढ़ना है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपके घर परिवार से ही प्रारंभ होती है। बाह्य दिखावा आपके जीवन के अंदर एक अज्ञानता की प्रकाष्ठा को उत्पन्न करता है। ध्यान की गहराई आपको डीप मेडिटेशन में ले जाने के लिए आपके अपने सुझाव, अपने विचार, आत्मचिंतन आपको हर दिशा में मार्गदर्शन स्वयं परमात्मा करने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा की अलौकिक शक्तियाँ हर जगह मौजूद रहती है। बस जब भी आपका जीवन के अंदर ट्यूनिंग सेट हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है, आप सत्यचित आनंद का अनुभव करने लगते हैं। हर तरफ आपको संसार के अंदर, प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं होती है, सरलता के साथ में आपको वो दिखाई देने लगती है। आने वाले भविष्य की भी जानकारी आपको इसी माध्यम से मिलना प्रारंभ हो जाती है। ये दिव्य यात्रा आपके मन के विकारों को दूर करते हुए सत्यचित आनंद की अवस्था में अलौकिक शक्तियों के साथ में जोड़ते हुए ब्रह्मांड की एहसास आपको हर पल कराने लगती है। इस यात्रा को आप जब भी प्रारंभ करें, अपने मन के अंदर उठने वाले हर सवालों का जवाब आपको कोई दिव्य पुरुष, कोई महान आत्मा किसी न किसी रूप में
क्योंकि प्रकृति ही सबसे बड़ा गुरु आपका है। यही अब तक जितने भी संसार में हुए हैं सबको प्रकृति ने ही गुरु प्रदान किए। धन्यवाद। जय हिंद।